हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया पैरानॉर्मल रियल एक्सपीरियंस। जिन्होंने हमको भेजा है उसका नाम है तनीषा, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। दोस्तों, गांव का नाम जो शहर का नाम है उन्होंने बताने से मना किया है, तो वो हम सीक्रेट रखते हैं। और उसका नाम जो था वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तनीषा नाम है उसका। और सरनेम वगैरह उतना मैंने पूछा नहीं डिटेल में। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आप बताते हैं आप लोगों को कहानी क्या है। दोस्तों, तनीषा का फैमिली में 4 मेंबर हैं जो इस कहानी के पार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग पहले मेंबर जो है उसके बारे में समझ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। तनीषा की मम्मी है, पापा है, उसके बाद में एक उसका बड़ा वाला भाई है। दोस्तों, जब तनीषा रहती थी वो घर सिर्फ 2 कमरे का घर है, ठीक है दोस्तों। 2 कमरे के हाउस में उसके एक कमरे में मम्मी पापा और एक कमरे में सारे बच्चे रहते थे, भाई बहन मिल करके। इस कहानी में दोस्तों कुछ दिन जैसे कि महीने 1.5 महीने जब हुए उसको मध्य प्रदेश में आए हुए, क्योंकि वो भी वहाँ का नहीं था, वो बाहर से मध्य प्रदेश में गया था। क्योंकि वहाँ पर कोई रहता था उसके रिलेशन में, जिन्होंने उसको एक मकान, एक प्लॉट के बारे में बताया और वो प्लॉट उन्होंने खरीद लिया था। दोस्तों, कुछ दिन बाद होता कुछ ऐसा है कि जो तनीषा है वो अपने भाई के साथ घूमने जाता है। घूमने के लिए निकलता है तो एक मध्य प्रदेश में ना एक डैम है, टिगरी डैम बोला जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो वहाँ पे घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है तो घूमने के लिए बंदे जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल उसके आसपास का जो एरिया है वो है, तो वहाँ पर घूमने बहुत टूरिस्ट जाते हैं और बहुत आसपास के लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं रेगुलरली। तो तनीषा भी गई थी अपने भाई के साथ। दोस्तों, उन्होंने हमको बताया कि भाई हम जब वहाँ पर गए थे तो हम लोग पहले दिन गए, घूम फिर करके आ गए, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। दूसरे दिन जब गए हम अपने भाई के साथ थे और एक और हमारे भाई का एक दोस्त था, तो हम लोग ना 2 बाइक था, 2 बाइक से हम लोग गए थे। वो अपने बाइक से गया था, मैं अपने भाई के बाइक पे बैठा हुआ था और उनसे गया हुआ था। जब वहाँ पर जा कर के एक ना नीचे उतर के, डैम से नीचे उतर के वहाँ पर एक जंगल जैसा एक एरिया है, फॉरेस्ट एरिया की तरह। तो फॉरेस्ट एरिया वाले में जब घूमने के लिए निकला तनीषा, तो बताती है कि वहाँ पर जैसे हम लोग बाइक से आगे आगे जा रहे थे तो पीछे से है ना एक साउंड आ रहा था, एक आवाज़ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई हमारा नाम लेकर के ऐसे बुला रहा है, तनीषा, तनीषा। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तीसरी बार उनको पुकारा गया तो उन्होंने पीछे पलट के देख दिया। जैसे ही पीछे पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये तनीषा का सबसे बड़ा गलती था कि उन्होंने पलट के देखा था। दोस्तों, पलट के देखने के बाद कुछ देर बाद कुछ ऐसा होता है कि उसको डायरेक्ट वहीं से ही फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। जब फीवर आना स्टार्ट हुआ तो घर गया। घर पे जैसे ही गया तो पहले उसके भाई उनको लेकर के डॉक्टर के पास चले गए कि डॉक्टर को पहले दिखला लेते हैं, क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। तो वो लेकर के गया वहाँ पे, तनीषा को दिखलाया, कुछ दवाई वगैरह डॉक्टर ने दिया। जब दवाई वगैरह लेकर के वो घर आ जाती है तो घर आने के बाद क्या होता है, उसको फ़ीवर और भी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फ़ीवर कम ही नहीं हो रहा था दोस्तों। जब फ़ीवर कम नहीं हो रहा था तो उसके बाद उसके मम्मी पापा बोले कि एक बार ना इसको बगल में जैसे थोड़े ही दूरी पर एक छोटा सा एक मंदिर था, तो वहाँ पे पुजारी रहा करता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो उसको भी दिखला लेते हैं, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर गया तो तनीषा के ऊपर जो भी ऐसी एंटिटी थी वो ऊपर आ गया। दोस्तों, वो जैसे ही ऊपर आया तो उसके बाद में होता कुछ ऐसा है, जब ऊपर मतलब उसके ऊपर पोजीशन आ गया, तो उसके बाद में वो बताया कि जब मैंने इसको पुकारा था ये इन्होंने मुझे पलट के देखा था, इसीलिए मुझे ये पसंद आ गया है, अब मैं इसको लेकर जाऊंगा। दोस्तों, जब इतना बोला उन्होंने तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस के बाहर है, इसको आप लेकर जाइए, एक जगह मैं बताता हूँ वहाँ पे लेकर जाइए। दोस्तों, उसी जो तनीषा का घर था उससे तकरीबन 2 किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर फासला होगा, एक मस्जिद था जहाँ पे एक इमाम साहब रहते थे। वहाँ पे
तनीसा को भेजा गया। तो वहाँ पर जब गए तनीसा, तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने, जो मौलाना साहब थे, उन्होंने कुछ तावीज़, कुछ पानी वगैरह पढ़ के दिया। उन्होंने बताया कि जाइए आप, इस पर से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होता है तो मेरा नंबर ले लीजिए, आप कॉल कर सकते हैं। तावीज़ वगैरह भी बना कर दिया। फिर जो वो घर गए तो उसके बाद 2-3 दिनों तक उसको वही सपने आते रहे कि वो उसी डैम के आसपास घूम रही है और कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, कोई चीज़, कोई एंटिटी ऐसा है जो उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही जब होता रहा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो फिर से कॉल किया गया। तो मौलाना साहब घर पे आए। घर पे आने के बाद बताया कि देखो, वो जो भी एंटिटी थी, मैंने उसको इसके शरीर से तो अलग कर दिया था, लेकिन जो इसका जो भी कपड़ा था ना, जो वस्तु जो पहन के गया था, वो उसके साथ ना आपके घर पे ही है। उन दोनों कपड़ों को लेकर आइए और बाहर ले आकर के इसको जला दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। दोस्तों जब उसको जलाया गया तो उसको जलाने के समय उसके भाई बताते हैं कि भाई मैं जब उनको जला रहा था, उस समय जो धुआं निकल रहा था, उस धुआं में ना एक ह्यूमन बॉडी का आकार बन रहा था। दोस्तों वो देखने के बाद सारी फैमिली जो है वो डर जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ जब कोई बंदा नहीं देखा हो तो वो कोई भी ऐसे डर जाएगा। दोस्तों ऐसा ही ये जब हुआ, जब जला दिया, उसके बाद तनीसा बताती है कि उसके बाद मुझे आज तक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना मैंने कुछ ऐसा देखा, ना सुना, ना कोई मेरे को सपने आए। तो दोस्तों ये था आज का कहानी। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा स्टोरी है, मिस्टीरियस हॉरर, तो हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ईमेल आईडी है, जिस पे आप हमको सेंड कर सकते हैं। आपका स्टोरी मैं नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।